मराठे एक पश्चिमी दक्खन पठार से एक योद्धा समूह है जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके प्रमुखता से उठे थे। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे प्रमुख हो गए, जिन्होंने आदिल शाही वंश के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी राजधानी के रूप में रायगढ़ के साथ एक हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। उनके पिता महाबली शाहजी राजे ने उससे पहले तंजावुर पर विजय प्राप्त की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजीराव उर्फ एकोजीराजे को विरासत में मिला था और उस राज्य को तंजावुर मराठा राज्य के रूप में जाना जाता था। बेंगलोर जो 1537 में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उसे 1638 में उनके उपसेनापति शाहजीराजे भोंसले के साथ रानादुल्ला खान के नेतृत्व में एक बड़े आदिल शाही बीजापुर सेना द्वारा बेंगलोर पर कब्जा कर लिया गया था, जिन्होंने केम्पेगौड़ा III को हराया था और बेंगलोर शाहजीराजे को जागीर रूप में दिया गया था। मराठे अपने गतिशीलता के लिए जाने जाते थे और मुगल मराठा युद्धों के दौरान अपने क्षेत्र को मजबूत करने में सक्षम थे और बाद में मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते मुगलों द्वारा कैद से रिहा किया गया था। अपनी चाची छत्रपति महारानी ताराबाई के साथ थोड़े संघर्ष के बाद बालाजी विश्वनाथ और धनाजी जाधव के साथ छत्रपति शाहू महाराज शासक बने। उनकी मदद से प्रसन्न होकर छत्रपति शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके वंशजों को पेशवा यानी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते रहे। मराठा शासन के विस्तार में बालाजी विश्वनाथ और उनके वंशजों की अहम भूमिका थी। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर के अटक से कटक तक और गुजरात से बंगाल तक फैला हुआ था। इतिहासकार अटक को मराठा साम्राज्य का अंतिम मोर्चा मानते हैं, हालांकि उन्होंने पेशावर पर कब्जा किया था। बालाजी बाजीराव पेशवे ने मुगल सिंहासन को समाप्त करने के लिए सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजा। 1761 में मराठा सेना ने अफगान दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए, जिससे उनका अफगानिस्तान में साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया। मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तट था, जिसे कान्होजी आंग्रे जैसे नौसेना प्रमुख के अधीन शक्तिशाली मराठा नौसेना द्वारा सुरक्षित किया गया था। वह विदेशी नौसैनिक जहाजों को खाड़ी में रखने में बहुत सफल रहा, विशेष रूप से पुर्तगाली और ब्रिटिश लोगों के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और भूमि आधारित किलेबंदी करना मराठों की रक्षात्मक रणनीति और क्षेत्रीय सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू थे।